Welcome students in our lecture series of differential equation. Today in this lecture में हम थर्ड रूल फॉर फाइंडिंग एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट, तो उसके लिए हम थर्ड रूल की बात करेंगे कि एक थर्ड रूल जिससे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने रूल 1 और रूल 2 की बात की थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए। सपोज आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 बी एनी होमोजीनियस, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, बी एनी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट मीन्स यहाँ पे m भी एक होमोजीनियस फंक्शन है और n भी होमोजीनियस फंक्शन है सेम डिग्री का। दैट इज यहाँ पे आप कह सकते हैं कि m एंड r, ओ सॉरी m एंड n बोथ आर होमोजीनियस फंक्शन। ये दोनों ही क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि दोनों होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ अ सेम डिग्री, सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन है। तो अगर ऐसा है तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। होमोजीनियस को करने के लिए हमने होमोजीनियस का ही एक अलग से मेथड भी पढ़ा था, जिसमें हम होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए y को vx डालते हैं। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं होमोजीनियस को, और होमोजीनियस को हम एग्जैक्ट में रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, एम एक्स प्लस एन डी वाई टाइप, अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं? देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 ओवर ये जो m है इसमें आप x की मल्टीप्लाई करेंगे एम एक्स, प्लस जो n है इसमें y की मल्टीप्लाई करेंगे एन वाई। 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई होगा, बस प्रोवाइडेड ये जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं आना चाहिए। प्रोवाइडेड कि जो आपका एम एक्स प्लस एन वाई है ये नॉट इज इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए। तो अगर ये नॉट इज इक्वल्स टू जीरो है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप ऐसे निकाल सकते हैं 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई से। ठीक है, तो अगर होमोजीनियस है उसके लिए ये है। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट रूल की बात की थी, सेकंड रूल की बात की थी, है ना, वो भी लगा सकते हैं। पर अगर होमोजीनियस है, अगर वो रूल लगते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अगर होमोजीनियस है तो आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करें, ये कह रहा है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ये दे रखी है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स वाई स्क्वायर। देख रहे हैं यहाँ पे होमोजीनियस है, डिग्री 3 का ऊपर है, डिग्री 3 का नीचे है। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स वाई स्क्वायर डी वाई के साथ चला जाएगा, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये आपका डी एक्स के साथ चला जाएगा। मतलब एम डी एक्स ये हो गया एम, जो कि डी एक्स का मल्टीप्लिकेशन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी एक्स माइनस के एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ये आ गई हमारी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे आपका m क्या है, हियर m जो आपका है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपका m है, और n क्या है, n है माइनस के एक्स वाई स्क्वायर हमारा n है। ठीक है, नाउ अब आप क्या काम करें, फाइंड करें इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है आपको। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज होमोजीनियस, बिकॉज ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई से। ठीक है, 1 ओवर एम में एक्स की मल्टीप्लाई करी, ये एम है इसमें एक्स की मल्टीप्लाई कर दी, एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स वाई क्यूब, इसमें ऐड कर दिया, इसमें वाई की मल्टीप्लाई कर दी, इसमें वाई की मल्टीप्लाई कर दी, माइनस तो था ही, ऐड कर रहे हैं तो एक्स वाई क्यूब ही रहेगा। ठीक है, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब से एक्स वाई क्यूब कट गया, ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, ये हो गया 1 ओवर एक्स टू दी पावर 4। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जीरो नहीं आया है, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं आया है, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसकी हम डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रोडक्ट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में रिड्यूस कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसकी उठा के हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट में। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट में रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने फर्स्ट की मल्टीप्लाई कर दी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, ये हमारी फर्स्ट थी। इस फर्स्ट में हमने 1 ओवर एक्स टू दी पावर 4 की मल्टीप्लाई कर दी, 1 ओवर एक्स टू दी पावर 4 की मल्टीप्लाई हो गई,
इस साइड भी हो गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में, तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी एक्स माइनस 1/x⁴ की मल्टीप्लाई कर दी, इस साइड भी हो जाएगी एक्स वाई स्क्वायर में, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर, ये डी एक्स है, ये डी वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अंदर लेके चले गए x⁴ को, 1/x हो गया, वाई क्यूब ओवर x⁴ डी एक्स हो गया, ये हो गया यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट में रिड्यूस हो गई, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसकी मल्टीप्लाई करते ही ये एग्जैक्ट में रिड्यूस हो गई, तो यहाँ से आप सीधा एग्जैक्ट वाला रूल लगा सकते हैं, विच इज एग्जैक्ट, ये क्या है, विच इज एग्जैक्ट, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो हेंस सॉल्यूशन इज, ये हो जाएगा, ये वाली जो साइड है इस वाली साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, टेक अ वाई एज अ कांस्टेंट, ये जो वाई क्यूब है इसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, और इस वाली साइड में टेक अ ओनली दोज टर्म विच नॉट कंटेन एक्स, इस ये एक ही टर्म है और इसमें भी एक्स है, इसमें एक्स है, तो इसमें कोई ऐसी टर्म है ही नहीं, तो दैट मीन्स 0 डी वाई इज इक्वल्स टू सी, टेक अ ओनली दोज टर्म विच नॉट कंटेन एक्स, और यहाँ पे विदाउट एक्स की कोई टर्म है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कर देंगे, टेक अ वाई एज अ कांस्टेंट, पहले तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, ठीक है, y को कांस्टेंट की तरह रखा हुआ है तो y क्यूब कांस्टेंट हो गया, x⁴ है, ऊपर जाएगा तो x⁴ हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में ऐड करेंगे तो x⁻³ अपॉन -3, तो माइनस के 1/3 एक्स क्यूब हो गया है, ठीक है, इज इक्वल्स टू सी, तो ये हो गया यहाँ से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट में रिड्यूस हो गई, एग्जैक्ट में रिड्यूस हो गई तो वहाँ से हमने एग्जैक्ट वाला मेथड लगा के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के उसे एग्जैक्ट में रिड्यूस किया जा सकता है, एवरी होमोजीनियस को, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की होमोजीनियस को आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के एग्जैक्ट में रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर होमोजीनियस वाला जो मेथड है y इज इक्वल्स टू वी एक्स वाला वो लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं आना चाहिए, अगर ये डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है तो आप इसे एग्जैक्ट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के एग्जैक्ट में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी जितने और भी आप होमोजीनियस के एग्जांपल इस मेथड से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हुए कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।